हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो ये जो वीडियो है स्पेशली ये लास्ट वाली वीडियो का कंटिन्यू में रहेगा। लास्ट वाली वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहे जो इवेंट्स हैं उनके बारे में डील करेंगे। देखिए 3 इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। कितने? 3। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो इवेंट्स है वो कितने इवेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स 3 इवेंट है। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब आप ये देखिए, ये तीनों ही इवेंट अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं। प्री क्या है, पोस्ट क्या है, हमें कुछ नहीं भी पता, तो हमें इतना पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ते हैं हम? गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन। तो देखिए ये क्या बोला है? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब पहले, तो गैमेट्स के फ्यूजन होने से पहले के जो इवेंट्स है वो सब किस में आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। और एक बार जहां से गैमेट फ्यूज हो गए, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, उसके बाद के इवेंट्स कहाँ जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स पढ़ रहे हैं, तो गैमेट्स का फ्यूजन कब होगा? उससे पहले कुछ इवेंट्स होने चाहिए। पहले तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जरूरी है। जब गैमेट्स बनेंगे और जहां से वो बन रहे हैं उनके फर्टिलाइजेशन वाली जगह पे जाएंगे, तभी तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम 2 इवेंट्स पढ़ते हैं। पहला, सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेट का फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब गैमेट बनेगा, तो पहला इवेंट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। एंड गैमेटोजेनेसिस के बाद हो ही सकता है कि दोनों जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में हो, तो एक जगह पे आना उनका जरूरी है। इसीलिए जो सेकेंड इवेंट होता है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो जो आज हमने डील करना है मेनली गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स को हम डील करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला इवेंट पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको गैमेटो नाम देखिए, गैमेटो से गैमेट्स, जेनेसिस है फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमेट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। अब देखिए गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये समझने से पहले एक बार गैमेट्स के कुछ कंडीशंस देखते हैं। देखिए जो गैमेट्स है ना, 2 तरीके के गैमेट्स आपको मिलेंगे। आप कह सकते हैं गैमेट्स के टाइप कह सकते हैं। 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं। एक तो हो गया होमोगैमेट्स और दूसरा हो गया हेट्रोगैमेट। अगेन अगर आप नाम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। होमो मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा। तो किस चीज में एक जैसे? होमोगैमेट्स में आप मेल एंड जो फीमेल गैमेट है, ये दोनों ही सिमिलर मॉर्फोलॉजी रखते हैं। सिमिलर मॉर्फोलॉजी मतलब अगर आप इन्हें देखेंगे ना तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये वाला गैमेट मेल है या फीमेल गैमेट है। दोनों ही दिखने में कैसे हैं? सेम है। इसके एग्जाम्पल में आपको एनसीईआरटी में एक एल्गी दी गई है, क्लैडोफोरा। इसके दोनों ही मेल गैमेट कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब दोनों ही एक जैसे हैं, आप बता ही नहीं सकते कि इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। साइज से लेकर के शेप, बाहर से दिखने वाला पूरा स्ट्रक्चर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। हेट्रोगैमेट्स में ऐसा नहीं होता। मेल एंड जो फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होंगे, एक जैसे दिखने में होंगे ही नहीं। और उसमें भी इन जनरल जो देखा जाता है, जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है
और फीमेल गैमेट जनरली लार्ज दिखा गया। इन जनरल कंडीशन है यहाँ, ये जनरली बात की जा रही है, हो ही सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस हो। इसके अलावा स्मॉल होने के साथ साथ मेल गैमेट्स को देखा गया है कि ये मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के केस में ही देख लीजिए, हम हेट्रोगैमेट्स वाली कंडीशन में रहते हैं। हमें मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है, और फीमेल गैमेट्स को ओवम कहेंगे या फिर एग। इसी को ऐसे स्पर्म और एक और वर्ड यूज करा गया है एंथ्रीडिया। दोनों के शेप में, सपोज दिस इज अ स्पर्म एंड दिस इज अ ओवम, देखिए दोनों के शेप में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों के साइज में बहुत क्या रहता है, आपका डिफरेंस रहता है। तो ये तो हो गए गैमेट्स के बारे में। बट हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन है। गैमेट्स का फॉर्मेशन है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उससे पहले ना हमें पेरेंट बॉडी को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए ये है सपोज पेरेंट बॉडी, तो दो तरीके की पेरेंट बॉडी होती है। दो तरीके की मतलब ये कि कोई पेरेंट बॉडी जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड कंडीशन की होती है। कैसी कंडीशन होती है, हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी होती है। और जो हायर में देखेंगे आप, डिप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से कहने से क्या मतलब है, हैप्लॉइड कहने से ये मतलब है कि जो क्रोमोसोमल नंबर होगा दैट विल बी n, और डिप्लॉइड में प्लॉइडी लेवल क्या होता है आपका 2n कंडीशन। पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकती है, पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड भी हो सकती है, बट एक चीज तो श्योरिटी है कि गैमेट का प्लॉइडी लेवल हमेशा n होता है, मतलब गैमेट्स हमेशा n कंडीशन में रहेंगे। भले आप हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी की बात करें, भले आप डिप्लॉइड की बात करें, यहाँ पे भी आपको गैमेट n कंडीशन के चाहिएंगे, तो डिप्लॉइड में भी आपको गैमेट n कंडीशन के चाहिएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, अगर पेरेंट बॉडी n है, n से n ही बनना है, मतलब अगर यहाँ 23 क्रोमोसोम है फॉर सपोज, या 22 कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ भी 22 ही बनेंगे। गैमेट्स के नंबर में, सॉरी क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा डिवीजन होना चाहिए कि जो पेरेंट का नंबर और गैमेट में जा रहे क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहे, क्योंकि ये सेम रहता है, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट में तो 2n कंडीशन है, लेकिन जो गैमेट है वो n कंडीशन है। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है नंबर। ऐसे डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जब पेरेंट n है और गैमेट भी n चाहिए, तो हम इसमें जो सेल डिवीजन का मेथड यूज होता है इसमें, दैट इज माइटोसिस। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, माइटोसिस। और जब डिप्लॉइड से 2n से n में जाना होता है, कभी भी ओके, 2n से n में जाना है, तो ये कैसा रहेगा सेल डिवीजन, मियोसिस। अब ऐसे इसमें क्या एग्जांपल देती है एनसीईआरटी इसमें देती है मोनेरा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स। यहाँ जाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये तो हो गया वे कि अगर हैप्लॉइड पेरेंट है, गैमेट बनना है, तो उसमें माइटोसिस हो गया, और माइटोसिस के थ्रू इसमें गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। और अगर डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, 2n कंडीशन है और n चाहिए, तो उसमें हमेशा क्या होगी, आपकी मियोसिस होगी। और इसमें हम में भी मियोसिस होती है, ठीक है, आप एनिमल्स भी लिख सकते हैं हमको इंक्लूड करके। अगर तो दिस इज माइटोसिस एंड दिस इज मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जितना पेरेंट में उतना ही डॉटर सेल में जाएगा, और मियोसिस में ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर है जस्ट हाफ हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा ये समझते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। किसके बारे में समझते हैं हम, सेक्सुअलिटी के बारे में। ओके, अंदर हमने क्या पढ़नी है, सेक्सुअलिटी। देखिए अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, तो प्लांट्स आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी हो सकते हैं
और प्लांट आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों ही सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स दोनों ही एक में होगा, और बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों में। तो हमारे पास दो प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप इसमें फंजाई ले सकते हैं और कुछ और प्लांट्स भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हायर प्लांट देखने मिल जाएंगे आपको। और अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इसका तो इसमें क्यूकरबीट्स आ जाएंगे और आपका मेज आ जाएगा एंड कोकोनट। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे बाइसेक्सुअल में पपाया, डेट पाम। तो हमने क्या कहा, यूनिसेक्सुअल में क्या रहता है, मेल एंड फीमेल सेम बॉडी पे होंगे। मेल एंड फीमेल किस में होंगे, सेम पेरेंट में होंगे। और बाइसेक्सुअल प्लांट में जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट उसमें होंगे। अब इन्हीं के लिए एक टर्म दिया गया है, यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए ही हम एक टर्म यूज करते हैं, मोनोशियस। मोनोशियस मतलब एक में, आप मोनोशियस भी कह सकते हैं। प्लस एक और टर्म है दैट इज होमोथैलिक। होमो मतलब एक, थैलिक मतलब जो एक ही थैलस में है दोनों स्ट्रक्चर। और बाइसेक्सुअल में यही टर्म आ जाएगा डायोसियस, कि दोनों अलग अलग है। बाइसेक्सुअल के लिए ये टर्म यूज होते हैं। ओके, और होमोथैलिक की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेट्रोथैलिक। ओके, और यहाँ पे देखिए थैलिक वर्ड यूज क्यों किया गया है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना, लोअर प्लांट्स जैसे फंजाई हो गया या फिर आप एल्गी देखेंगे तो इनमें ना वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नहीं होते, जैसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर या फिर रूट जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा। तो इसका जो पूरा बॉडी है उसको एक थैलस बोला गया है। तो होमोथैलिक मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गन सेम थैलस में होंगे, और हेट्रोथैलिक जहाँ पे ये दोनों अलग होंगे। सेम यही कंडीशन एनिमल्स में भी चलता है। एनिमल्स भी अगर एक ही दोनों एक ही में है तो यूनिसेक्सुअल हो गए, और अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो दैट इज बाइसेक्सुअल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर बाइसेक्सुअल की भी मैं बात करूँ, बाइसेक्सुअल के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो बाइसेक्सुअल में आपको अगर प्लांट्स की बात करूँ, ठीक है, प्लांट्स में आपको ना फ्लावर्स देखने मिल जाएंगे। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में आपको दो तरीके के फ्लावर देखने मिल जाएंगे, समझिए। एक तो होगा पिस्टिलेट और एक हो गया स्टैमिनेट। अब थोड़ा सा रिवर्स जाइए, और जब हम फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो हम ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनाते थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दर्शाता है, उसे हम पिस्टिल कहते हैं। और ये मेल रिप्रोडक्टिव वाला ऑर्गन जो इसे हमने स्टैमेन कहा। तो पिस्टिलेट आप ऐसे फ्लावर्स को कहेंगे जिसमें ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और आप स्टैमिनेट, स्टैमिनेट से क्या है, स्टैमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे स्टैमिनेट ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ यही होगा। मतलब पिस्टिलेट में सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है, मेल नहीं होगा। स्टैमिनेट में सिर्फ स्टैमिन प्रेजेंट होगा, पिस्टिल प्रेजेंट नहीं होगा। ये किसके अंदर आ जाते हैं, आपके बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर। ओके, कभी आपने देखा होगा तो अगर पपीते के दो पेड़ है तो जरूरी नहीं कि दोनों पेड़ों में फल आए, क्योंकि फल तो फीमेल जिसमें ऐसे फ्लावर्स है, कैसे फ्लावर्स है जिसमें पिस्टिलेट है, जिसमें सिर्फ क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें फ्रूट की बेयरिंग होगी ना, ये रहता है ऐसे। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी आपको कुछ एग्जांपल्स देती है, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले एग्जांपल एनसीईआरटी देती है कारा का। कारा एक क्या है, एल्गी है। कारा का कुछ इस तरीके से डायग्राम भी बनाया गया है। अगर आप देखेंगे इसमें नीचे उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया गया है, इसमें मेल ऑर्गन है नीचे रहता है, और इसके अब जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये क्या रहता है, फीमेल ऑर्गन। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कारा में मेल ऑर्गन का पोजीशन पूछ लेगा या फीमेल का एक दूसरे के रिस्पेक्टिव, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल बिलो होता है और अब इसमें फीमेल ऑर्गन है। ओके,
ये मेल हो गया एंड दिस इज फीमेल। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी आपको देती है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में एक एग्जांपल देती है आपको मार्केंशिया का। ब्रायोफाइट्स में आपको एग्जांपल देती है मार्केंशिया का। मार्केंशिया का ये थैलस स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें क्या होता है आपका, एक में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा सपोज दिस वन, और दूसरे में आपका क्या होगा, फीमेल। तो जिसमें अगर इसमें मेल है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं N3DO4। N3DO4 मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये है आपका दूसरा प्लांट आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, जिसमें आर्चिगोनिया लगेंगी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये कौन सा पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसके अलावा एनसीईआरटी आपको एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में एग्जांपल देती है आपको अर्थवॉर्म का। देखो अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, बाइसेक्सुअल, मतलब मेल, मतलब वो देखिए वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है या सेम उसमें ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये अलग बात है। सेल्फ हो रहा है क्रॉस, दैट इज टोटली डिफरेंट। बट बात ये है कि एक ही अर्थवॉर्म के अंदर आपको ओवम भी मिल सकता है और स्पर्म का फॉर्मेशन भी मिल सकता है। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके उसमें कॉकरोच। कॉकरोच आपका यूनिसेक्सुअल है। एक फीमेल कॉकरोच अलग होता है, मेल कॉकरोच अलग होगा। इसके अलावा आपको एक एग्जांपल दिया गया है स्वीट पोटैटो का। एंड स्वीट पोटैटो अगर आप देखें तो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब इसका जो फ्लावर है उसमें दोनों ही ऑर्गन होंगे, दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मतलब उसमें पिस्टल भी होगा और उसमें स्टैमेन भी होगा। अच्छा एक चीज और, एनिमल्स के केस में जनरली आपको एक टर्म और मिल सकता है बाइसेक्सुअल को डिनोट करने के लिए, हर्माफ्रोडाइट। ये टर्म आपने जब 11th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे ये टर्म बहुत यूज होता है कि एनिमल्स दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि उनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही सेम बॉडी में है। ओके, तो ये तो रहा क्या, हमने गैमेट्स भी पढ़ लिया और हमने ये भी देख लिया कि जो पेरेंट बॉडी है वो उनका सेक्सुअलिटी क्या होता है। अब गैमेट्स तो बना दिया हमने। जब हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी, पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस था, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने गैमेट्स तो बना दिए, जिसमें हमने किसका फॉर्मेशन करा, गैमेट का फॉर्मेशन करा। गैमेट का फॉर्मेशन हमने कैसे करा, हमने कहा अगर पेरेंट आपका एन कंडीशन है तो उससे गैमेट्स में एन बनने में कैसा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ओके, और अगर पेरेंट 2n कंडीशन का है तो गैमेट्स बनाने में उसमें होगी मेयोसिस। तो ठीक है, हमें गैमेट्स मिल गए, लेकिन अब गैमेट का ट्रांसफर करना है, दैट इज दूसरा जो सेकंड इवेंट था, गैमेट्स का ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। तो इन जनरल मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखा गया है कि जो मेल होता है जनरली वो क्या होगा, मोटाइल, जबकि फीमेल को क्या देखा गया है, इमोटाइल। फीमेल क्या रहती है, नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं करती। तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि मेल गैमेट्स से फीमेल गैमेट्स के पास जाते हैं। अब क्योंकि मेल गैमेट्स से फीमेल के पास जाते हैं तो इस प्रोसेस में होने में ये क्या दिक्कत रहता है आपका कि मेल गैमेट्स का बहुत लॉस हो जाता है। मेल गैमेट्स का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है काफी। मतलब इस लॉस को कोप अप करने के लिए नेचर में इस तरीके से चीजें हुई हैं कि मेल गैमेट्स ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे तो अगर उसमें से किसी का डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, कोई लॉस भी हो जाते हैं, कोई वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते हैं, तो स्टिल दे आर सो मैनी कि जो टारगेट तक अपने जो फीमेल गैमेट है उस तक रीच कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें गैमेट के ट्रांसफर, अब जैसे अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात कर लीजिए, ब्रायोफाइट्स की हो जाएगी, या फिर एल्गी में भी आपने देखा, तो इनमें जो गैमेट का ट्रांसफर है ना, गैमेट के ट्रांसफर होने का डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो ब्रायोफाइट्स एल्गी में तो जनरली वाटर के थ्रू क्या हो जाता है आपका, वाटर एज अ मीडियम एक्ट करता है। मतलब पानी में सपोज दिस इज वाटर, यहाँ पे कहीं फीमेल गैमेट है, यहाँ कहीं मेल गैमेट है, तो वाटर करेंट्स के थ्रू ये इसके पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स में, तो अगर आप उसमें देखेंगे आप इवेंट होता है पॉलिनेशन। इवेंट क्या होता है, पॉलिनेशन।
क्या है पॉलिनेशन? हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. सो दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टिग्मा. अगर मैं आपको बताऊं दिस इज स्टेम एंड दिस इज पिस्टिल, तो पॉलन ग्रेन, एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. तो पॉलन ग्रेन्स आर नॉट मेल गैमेट. क्या निकले? पॉलन ग्रेन्स निकले. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट नहीं होते. पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स. तो वो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जब फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वहाँ पे ये स्टडी डिटेल में. अभी क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ विंड एजेंट्स वर्क करते हैं. यहाँ पे क्या वर्क करेंगे? एजेंट्स. जो एक जगह से दूसरी जगह से ले जा रहे हैं उन्हें हमने क्या कहा? एजेंट्स का. अब ये एजेंट्स वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकती है, एनिमल्स भी होते हैं. तो टोटल ओवरऑल टारगेट क्या है कि पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है. अब यहाँ पॉलन ग्रेन पहुँच गया, ठीक है. यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन पहुँचेगा, इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे पॉलन ट्यूब, स्टैमिन, जो स्टिग्मा है आपका, दिस इज व्हाट स्टिग्मा. स्टिग्मा पे क्या करता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा. यहाँ ओव्यूल होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वो ओव्यूल तक रीच करती है. जैसे ही वो ओव्यूल तक रीच करती है, वहाँ मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाता है और इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है. अब ये जो पॉलिनेशन है, ध्यान रखिए, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है. क्या मतलब है क्रॉस और सेल्फ से? तो ये समझिए, हमने कहा कि प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं. बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स होंगे. अब इसमें दोनों ही है, तो जैसे ही एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे तो वो अपने ही स्टिग्मा पे गिर जाते हैं. ये हो गया सेम आपका सेल्फ पॉलिनेशन, की मतलब सेम फ्लावर में हो रहा है. लेकिन जो आपके बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल प्लांट अलग है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करेगा, दूसरे प्लांट में ट्रैवल करेगा. तो वो वाला केस आपका किसका रह जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन. तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड थैंक यू.